नमस्कार दोस्तों, एमके हिंदी स्टोरी में आपका स्वागत है। आज की कहानी है सौदे की शादी। दोस्तों, ये इस कहानी का अंतिम भाग है। कहानी को समझने के लिए कहानी के पहले का भाग अवश्य देखिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया गया है। चलिए तो कहानी शुरू करते हैं। शिवानी बोलती है, मेरा भी परिवार है, उनकी कुछ ज़रूरतें हैं। कुछ लाख रुपयों के लिए मैं अपनी पूरी ज़िंदगी तो इस शादी को नहीं दे सकती ना। ये तो कोई लॉजिक नहीं है। रुद्राक्ष, जब तक मेरी दादी माँ चलेगी और इस दौरान तुम्हारी जो भी ज़रूरत है, जो भी कुछ है, सब मैं पूरी करूँगा। और ज़्यादा होशियार बनने की ज़रूरत नहीं है। जब पैसे चाहिए थे तो सब करने को तैयार थी, और अब तुम्हें लॉजिक दिख रहे हैं। और रही बात पैसे की, तो तुम्हें जितना पैसा चाहिए मैं दूंगा, समझी। आज से तुम इस कमरे में ही रहोगी और इस घर में एक बहू होने के सारे फर्ज निभाओगी, समझी। और बेटी होने के फ़र्ज, उनका क्या? मेरे घर में कुछ मेरी बेटी होने के भी फ़र्ज है, उन्हें कौन निभाएगा वो सब मुझे नहीं पता। जो भी करना है करो, पर हमारे बीच जो डील हुई है उसे ध्यान में रख कर करो, समझी। इतना बोलकर रुद्राक्ष रूम से बाहर चला गया और शालिनी वहीं ज़मीन पर बैठ कर रोने लगी। भाई की फिक्र में वो अपनी ज़िंदगी का सौदा कर चुकी थी और अब ये उसे निभाना था। शालिनी रोते रोते कब बेड से टिक कर सो गई, उसे पता नहीं चला। उसकी आंख खुली जब उसके कमरे पर दस्तक हुई। शालिनी ने उठकर दरवाज़ा खोला तो सामने एक लड़की खड़ी थी, जिसके साथ घर की एक नौकर भी थी। दादी माँ ने कहा है आप तैयार होकर नीचे आ जाए, ये आपको तैयार कर देगी, कहकर वो चली गई। उस लड़की ने शालिनी को बिल्कुल एक नई दुल्हन की तरह तैयार कर दिया था। और अब शालिनी नीचे आई तो वहाँ का माहौल देखकर दंग थी। नीचे हॉल में एक मंडप था। रुद्राक्ष शेरवानी पहने बेढंगा सा बैठा था। दादी माँ के चेहरे की रौनक छुपाए नहीं छुप रही थी। शालिनी ने नीचे आकर जब सवालों भरी नज़र से रुद्राक्ष को देखा तो उसने मुंह फेर लिया। दादी माँ शालिनी के पास आकर उसे पुचकारते हुए, कितनी प्यारी लग रही है मेरी बेटी। अब कागजों पर शादी तो तुम दोनों कराए, पर कागजों पर कहाँ रिश्ते बनते और बिगड़ते हैं। रिश्ते तो ऊपर वाला बनाता है और दिल निभाता है। इसलिए मैं तुम दोनों की शादी पूरे विधि विधान से करना चाहती हूँ, अपनी आंखों के सामने। ये सुनकर शालिनी को धक्का लगा, क्योंकि उसने सौदा किया था झूठी शादी पर यहाँ तो दादी माँ सच में उन दोनों की शादी करा रही थी। शालिनी और रुद्राक्ष ने कोर्ट मैरिज का झूठ बोला था। उन्हें लगा ये चल जाएगा, पर दादी माँ उनकी शादी हिंदू धर्म के अनुसार करना चाहती थी। शालिनी डरते हुए, दादी माँ इसकी क्या ज़रूरत है, हमने शादी कर तो ली है। दादी माँ देख, मुझे रुद्राक्ष से ही बहुत बहस करनी पड़ी है, अब तू मत शुरू हो, चल चल कर बैठ मंडप में। कहते हुए दादी ने शालिनी को मंडप में रुद्राक्ष के साथ बिठा दिया और पंडित जी ने विधि शुरू कर दी। शालिनी रुद्राक्ष के करीब जाकर धीरे से बोली, मैंने झूठी शादी का दिखावा करने के लिए हाँ की थी, सच में शादी करने के लिए नहीं, समझे आप। रुद्राक्ष, तुम्हें लगता है मुझे शौक है तुमसे शादी करने का? मुझे तो ये नाटक भी नहीं करना था। दम घुट रहा है मेरा यहाँ पर। मैंने दादी को हर तरीके से समझा कर देख लिया है, वो मानने को तैयार ही नहीं है। उन्हें शादी पूरे रीति रिवाज से करनी है, वो भी अपनी आंखों के सामने, समझी। अब चुपचाप यहाँ बैठी रहो और जो हो रहा है होने दो। तुम जितना चाहोगी मैं तुम्हें उतने पैसे और दे दूंगा, समझी। शालिनी, पैसा पैसा पैसा, हर चीज़ को पैसे से तोलता है ये इंसान। पैसा है तो किसी को भी खरीद लेगा। आप दोनों यज्ञ में आहुति डालिए। पंडित जी की आवाज़ से शालिनी अपने मनोविचार से बाहर आई। धीरे धीरे मंत्र उच्चारण के साथ पंडित जी शादी करा रहे थे। फिर दोनों को फेरों के लिए खड़ा किया गया। फेरों के बाद रुद्राक्ष के हाथ में दादी माँ ने सिंदूर दिया और शालिनी की मांग सजाने को कहा। रुद्राक्ष ने सिंदूर की चुटकी भरी और शालिनी की तरफ हाथ बढ़ा दिया। रुद्राक्ष खुद को भी ये करना नहीं चाहता था, पर वो अपने ही बिछाए जाल में उलझ कर रह गया था। शादी को वो झूठ बोल चुका था तो सच बोलकर दादी को हर्ट नहीं कर सकता था, और बिना विधि विधान के दादी शादी को शादी नहीं मान रही थी और सब उलझ कर रह गया था। दोनों की शादी हो गई। दोनों ने उठकर दादी
माँ का आशीर्वाद लिया। दादी खुश रहो दोनों। चलो काफ़ी देर हो गई है, सब खाना खा लेते हैं। सब ने साथ खाना खाया। दादी के कहने पर रुद्राक्ष का रूम सजाया गया था। रुद्राक्ष और शालिनी जब रूम में पहुंचे तो रूम किसी नई दुल्हन की तरह सज रहा था, जिसे देखकर शालिनी के दिमाग में कई तरह की बातें घूम गई। रुद्राक्ष ने शालिनी को एक नज़र देखा और फिर चेंज करने चला गया। थोड़ी देर बाद बाहर आया तो देखा शालिनी ऐसे ही बुत बनी खड़ी है, तो वो बोला, जाओ जाकर चेंज कर लो, इसे बुत बनने से कुछ नहीं होगा, समझी। दादी ने हमारी शादी जरूर करा दी है, पर मैं तुम्हें अपनी बीवी अभी भी नहीं मानता हूँ, समझी तुम। चाहो तो मैं तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने के बाद लीगली डिवोर्स भी दे दूंगा, और जो शर्त तुमने कॉन्ट्रैक्ट में रखी थी वो वैसी ही रहेगी। अब जाओ जाकर चेंज कर लो। रुद्राक्ष की बात सुनकर शालिनी को थोड़ी तसल्ली मिली, तो वो धीरे से बोली, चेंज करके मेरे पास पहनने को कुछ भी नहीं है, मेरे सारे कपड़े मेरे घर हैं। और रुद्राक्ष एक पल सोचकर अपनी अलमारी खोलता है और उसमें से एक टी शर्ट निकालता है और लोअर निकाल के एक नज़र शालिनी को देखता है, तो उसकी और शालिनी की हाइट की सोच कर बोलता है, लोअर तुम्हारे लिए काफ़ी लंबी हो जाएगी, एक काम करो तुम शॉर्ट्स पहन लो। शालिनी चौंकते हुए, नहीं नहीं, आप लोअर ही दे दो। हाँ शॉर्ट नहीं पहनते, कहते हुए उसने जल्दी से रुद्राक्ष से हाथ से लोअर छीना और बाथरूम में भाग गई। उसकी इस हरकत पर रुद्राक्ष मुस्कुरा उठा। थोड़ी देर बाद जब शालिनी चेंज करके बाहर आए तो रुद्र की नज़र उस पर पड़ी और उसे अपने कपड़ों में देखकर वो बेहद जोर से हंसने लगा, क्योंकि शालिनी फनी और क्यूट दोनों लग रही थी। उसे ऐसा देख रुद्राक्ष बेड पर हंसते हंसते बैठ गया और बोला, लुक एट यू, तुम कितनी फनी लग रही हो। शालिनी रुद्राक्ष के ऐसे हंसने पर अनकंफर्टेबल हो गई और अपने कपड़े ठीक करने लगी। जब रुद्राक्ष को इस बात का एहसास हुआ तो सीरियस हो गया और बोला, वहाँ अलमीरा में अंदर एक मैट्रेस है और ये लो, कहते हुए उसने शालिनी की तरफ तकिया उछाल दिया और बोला, उसे बिछा और नीचे सो जाओ। रुद्राक्ष की बात पर शालिनी ने पहले तो गुस्से से रुद्राक्ष को घूरा, फिर उसके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था, उसने वैसा ही किया। रुद्राक्ष ने भी बेड से फूल पत्ती हटाई और थोड़ी देर फोन चलाने के बाद सो गया, पर जगह नहीं होने की वजह से शालिनी को नींद नहीं आई। वो उठी और बाहर आई और घर फ़ोन करके बात की तो पता चला कि बबलू को होश आ गया है, वो अब पहले से बेहतर है। घर बात करके सबका ध्यान रखने का बोलकर वो वापस रूम में आकर लेट गई और फिर थकान के कारण थोड़ी देर बाद उसकी आंख आखिर लग ही गई। सुबह शालिनी के फ़ोन में लगे अलार्म से रुद्राक्ष की आंख खुल गई। उसने टाइम देखा तो सुबह के 5 बज रहे थे। रुद्राक्ष, आधी रात को कौन उठता है, पागल हो क्या, सो जाओ, वापस कहते हुए उसने मुंह फेरा और सो गया। शालिनी ने एक नज़र उसे देखा और उठ गई। उठकर फ्रेश होने चली गई और जब फ्रेश होकर वापस आई तो 6 बज गए थे। उसने रूम में आकर तैयार हुई। कल जो 2 सूट रुद्राक्ष ने उसके लिए खरीदे थे उनमें से एक पहना और नीचे आ गई। उसने घर में घूमकर मंदिर ढूंढा, कुछ देर वहां पूजा की और फिर जब आरती करके मुड़ी तो दादी माँ सामने खड़ी थी। शालिनी को पहले दिन ही पूजा अर्चना करते देख उनका मन खुश हो गया। शालिनी ने आगे बढ़कर उनके पैर छुए तो दादी ने उसे उठाकर गले लगा लिया। दादी माँ ने शालिनी को गले से लगा लिया और शालिनी ने उन्हें आरती दी। दादी खुश होकर, हमेशा खुश रहो बेटा, अब मुझे तसल्ली है कि तुम उस घर को संभाल लोगी। मेरे जाने से पहले इस घर की लक्ष्मी घर आ गई। तभी एक नौकर ने आकर दादी को दवा दी और नाश्ते के लिए पूछा तो दादी प्यार से बोली, आज से मेरी छुट्टी, नाश्ते में क्या बनेगा, खाने में क्या बनेगा और कब क्या होगा, ये सब आज से मेरी पोता बहू शालिनी तय करेगी। आज से सब इन्हीं से पूछेंगे, समझे। नौकर, जी मालकिन। बहू जी, नाश्ते में क्या बनेगा। ये सवाल शालिनी के लिए थोड़ा अजीब था। शालिनी दादी की तरफ देखते हुए, दादी मुझे तो कुछ भी नहीं पता है, यहाँ कौन क्या खाता है, किसे क्या पसंद है। दादी चिंता क्यों करती है बेटा, हमारा कौन सा 10 लोगों का परिवार है, बस हम 3 लोग ही तो हैं। मेरे शुगर और बीपी की वजह से मेरा खाना तो अलग बनता है, उबला हुआ, और रुद्राक्ष की पसंद तुम्हें पता ही होगी, तो तुम दोनों जो
जो भी खाओ बता दो। इन्हें इतना बोलकर दादी चली गई। शालिनी ने नौकर से कहा, क्या मैं आपके साथ रसोई में आ सकती हूँ? नौकर ने बोला, अब आप इस घर की बहू हैं, आप जो चाहे कर सकती हैं, आइए। शालिनी ने रुद्राक्ष के लिए आलू के पराठे बनने को बोल दिया और दादी का खाना वो खुद बनाने लगी। इन सब में करीब 8 बज गए। सब रुद्राक्ष के नाश्ते के लिए इंतजार कर रहे थे। थोड़ी देर में रुद्राक्ष आया तो देखा शालिनी हल्के लाल सूट में, मांग में सिंदूर भरा हुआ, गले में वो मंगलसूत्र जो कल उसने पहनाया था। बिल्कुल नई नवेली बहू लग रही थी। पर उसने शालिनी पर ध्यान न देते हुए कहा, रामविलास नाश्ता दो। रामविलास ने आलू के पराठे रुद्राक्ष की प्लेट में रख दिए। रुद्राक्ष, वाह, आलू के पराठे, एक अरसा हो गया खाए हुए, कहते हुए उसने पहला कोर ही तोड़ा कि दादी ने बताया कि शालिनी ने बनाए हैं। रुद्राक्ष का दिमाग घूम गया और वो बोला, सॉरी, मुझे ध्यान ही नहीं रहा, मैं तो डाइट पर हूँ। रामविलास, एक काम करो, ब्राउन ब्रेड और बटर दो मुझे खाने को। दादी, अरे एक दिन खा ले, क्या हो जाएगा? रुद्राक्ष, नहीं दादी माँ, और 1 मिनट। आप भी आलू के पराठे खा रही हो? भूल गई आप, आपको शुगर है, बीपी है। दादी के कुछ कहने से पहले ही शालिनी बोली, ये आलू के नहीं, मिक्स वेज के पराठे हैं, बिना आलू और मसालों के, और हाँ, ऑयल की जगह एयर फ्राई है। ये सुनकर रुद्राक्ष चुप हो गया। दादी ने मुस्कुरा कर देखा, मैं ना कहती थी, घर की लक्ष्मी घर की रौनक होती है। सबका मन बदल दिया। शालिनी ने पहले दिन ही, और मुझे भी अब अच्छा अच्छा खाने को मिलने लगा, वरना तो वही बोरिंग दलिया, ओट्स, फ्रूट्स यही देते थे तुम लोग मुझे। कहते हुए दादी खुश हो गई। शालिनी, दादी, मुझे थोड़े काम से बाहर जाना है, क्या मैं जा सकती हूँ? ये सुनते रुद्राक्ष के चेहरे के भाव बदल गए। दादी, हाँ बेटा, बिल्कुल जाओ, रुद्राक्ष के साथ चली जाना। रुद्राक्ष, नहीं, मैं एक बहुत ज़रूरी मीटिंग में जा रहा हूँ, ड्राइवर आपको ले जाएगा। शालिनी, मैं खुद से चली जाऊँगी, उसकी ज़रूरत नहीं है। रुद्राक्ष टेबल से उठकर, अब आप एक सेक्रेटरी नहीं, मित्तल परिवार की बहू हैं, उस हिसाब से रहना सीख लो, समझी? और मुझे देर हो रही है, दादी, मैं चलता हूँ। कहते हुए उसने दादी के पैर छुए और निकल गया। शालिनी उसे गुस्से से घूरती रही। शालिनी थोड़ी देर बाद ड्राइवर के साथ हॉस्पिटल गई। वहाँ जाकर अपनी माँ से मिली, पर माँ शालिनी को देखकर चौंक गई। भरी माँ, गले में मंगलसूत्र। माँ, शालिनी ने पहले बबलू को देखा, फिर माँ को बैठकर सारी बात बताई। शालिनी, सॉरी माँ, सब कुछ इतनी जल्दी से हुआ कि आपको बताने का मौका नहीं लगा, मुझे माफ़ कर दीजिए। पर मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था जो इतने कम वक्त इतने पैसे ला पाती, इसलिए मुझे ये समझौते भरी शादी करनी पड़ी। माँ शालिनी को गले लगाकर अपनी और उसकी मजबूरी पर रो दी। शालिनी, माँ आप चिंता मत करो, मैं सब ठीक कर दूंगी, आप बस बबलू और राजू का ध्यान रखना। आपसे मिलने का मन था, इसलिए दादी से पूछ कर आ गई। अब मुझे जाना होगा, बहुत देर हो रही है। कहते हुए शालिनी जाने लगी। माँ ने उसे दोबारा गले से लगाया, सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया और शालिनी वहाँ से घर वापस आ गई। घर वापस आई तो रुद्राक्ष वहीं था और उसे देखकर बोला, देखो, तुम्हें जो करना है करो, पर इन सब में मुझे मत घसीटो, समझी? क्या ज़रूरत थी दादी के सामने बाहर जाने वाली बात कहने की? दादी आराम करने चली जाती, तब जाती जहाँ भी जाना था। शालिनी, मैं कोई चोर चक्का नहीं हूँ जो नींद का फ़ायदा उठाकर या किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठाकर अपना काम निकलवाए। शालिनी ने मजबूरी शब्द पर जोर देकर रुद्राक्ष को देखते हुए कहा था। फिर आगे बोली, मैं अपनी माँ से मिलने गई थी, उसके साथ मुझे किसी की भी इजाज़त नहीं चाहिए। दादी माँ को बस बताया कि मैं जा रही हूँ, और आपसे तो मुझे वैसे भी कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि उम्मीद उनसे होती है जिनसे रिश्ता हो, और हमारा कोई भी रिश्ता नहीं है, तो उम्मीद का कोई सवाल ही नहीं उठता। शालिनी का इतना स्ट्रेस फॉरवर्ड जवाब रुद्राक्ष को बहुत बुरा लगा और वो शालिनी को घूरते हुए फाइल लेकर वापस ऑफिस चला गया। रात को जब लौट के आया तो उसके हाथ में कुछ शॉपिंग बैग थे, जो उसने शालिनी को देते हुए कहा कि ये लो, आज से रात को तुम्हें मेरे कपड़े नहीं पहनने पड़ेंगे। कहते हुए उसने शालिनी को दे दिए। शालिनी ने देखा तो उसमें ब्रांडेड नाइट सूट थे। शालिनी, ये तो बहुत महंगे होंगे।
रुद्राक्ष क्या फर्क पड़ता है, अब तुम मित्तल परिवार की बहू हो। शालिनी फिर भी इतने महंगे कपड़े पहनने की मेरी आदत नहीं है, वो भी रात में पहनने वाले कपड़े। एक काम करना, कल जाकर इन्हें रिटर्न करना आना, मैं खुद मंडे मार्केट से ले आऊंगी। रुद्राक्ष सीरियसली, तुम इन ब्रांडेड कपड़ों को मंडे मार्केट से कंपेयर कर रही हो? शालिनी नहीं, मैं कंपेयर नहीं कर रही, इनका कंपेयर तो हो ही नहीं सकता क्योंकि मंडे मार्केट में इससे बेटर कपड़े मिल जाते हैं और आधे से भी कम दाम में। रुद्राक्ष ठीक है, कल मैं ये वापस कर आऊँगा और पैसे तुम्हें दे दूँगा और तुम उनमें से अच्छे कपड़े लाकर बचे पैसे मुझे वापस करना, मैं भी देखूँ कैसे कपड़े लाती है। अब शालिनी और रुद्राक्ष फिर एक ना खत्म होने वाली बहस पर उलझ गए। दिन धीरे धीरे ऐसे ही गुजर रहे थे। देखते देखते 1 महीना भी पूरा हो गया। बबलू की हालत में अब पहले से सुधार हो चुका था। शालिनी भी रुद्राक्ष के घर में रच बस गई थी, खासकर दादी के साथ। 1 महीने में दादी को शालिनी की इतनी आदत हो गई थी कि उनका उसके बगैर कोई काम ही नहीं चलता था। दवा से लेकर डिनर तक सब शालिनी ही करती थी। उधर रुद्राक्ष को भी शालिनी को देखने की आदत हो गई थी, पर उन दोनों के बीच की नफरत और टेंशन अभी भी वहीं की वहीं थी। दोनों ही एक दूसरे से सीधे मुंह बात नहीं करते थे, अकेले होते थे तो एक दूसरे को काटने को दौड़ते थे। एक दिन सुबह शालिनी शीशे के सामने खड़ी होकर बाल बना रही थी। उसी वक्त रुद्राक्ष भी नहाकर बाहर आया। वो सिर्फ टॉवल में था और जानबूझकर शालिनी के पास आकर अपने बालों से उसने पानी छिटक दिया। शालिनी, दिखाई नहीं दे रहा मैं यहाँ बाल बना रही हूँ? रुद्राक्ष, मैं भी तैयार हो रहा हूँ, आखिर मेरा कमरा है ये। शालिनी, अकेले तुम्हारा कमरा नहीं है ये, समझे, मेरा भी कमरा है। कहते हुए शालिनी रुक गई और रुद्राक्ष ने उसकी तरफ देखा और उसके तरफ बढ़ते हुए बोला, क्या? शालिनी, कुछ नहीं, मैं बस, वो कहते हुए जाने लगी तो रुद्राक्ष ने उसका हाथ पकड़ा और वापस खींच लिया, जिससे शालिनी उसकी बाहों की गिरफ्त में थी। उसका एक हाथ रुद्राक्ष के शरीर पर था। रुद्राक्ष ने ऊपर कुछ नहीं पहना हुआ था। ऐसे में शालिनी की आंखें खुद हया से झुक गईं। रुद्राक्ष उसके करीब आया, इतना कि उसकी सांसें उसे महसूस होने लगी। शालिनी ने अपनी आंखें बींच ली। रुद्राक्ष बहुत धीरे से उसके कान के पास आकर कहता है, याद है ना, ये शादी एक समझौता है, तुम मेरी बीवी नहीं हो, किराए की बीवी हो, समझी? 6 लाख रुपए देकर तुम्हें किराए पर खरीदा है मैंने, और ये बात भूलना नहीं। कहते हुए उसने शालिनी को झटक दिया, जिससे शालिनी 2 कदम पीछे जाकर रुकी और टी शर्ट डालते हुए रुद्राक्ष कमरे से बाहर चला गया। शालिनी की आंखों में आंसू थे। रुद्राक्ष की बात ने उसके दिल के टुकड़े टुकड़े कर दिए से। उसे रुद्राक्ष कभी समझ ही नहीं आया। एक पल में वो उसे इतनी बेइज्जती दे देता था और अगले ही पल बेइज्जत कर देता था। इस 1 महीने में शालिनी कभी कभी अपने घर भी जाती थी, पर ज़्यादा देर रुक नहीं पाती थी। पर रुद्राक्ष आज तक शालिनी के घर नहीं गया था। आज भी शालिनी रुद्राक्ष की कड़वी बातें सुनने के बाद परेशान थी, तो अपने घर आ गई। उसे आए 10 मिनट भी नहीं हुए कि रामविलास का फ़ोन उसके फ़ोन पर आया। रामविलास ने उसे बताया कि रुद्राक्ष की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है और रुद्राक्ष बुरी तरह घायल भी है, उसे हॉस्पिटल ले जाया गया है। वो भी पहुंचे, जिसे सुनकर शालिनी जैसी थी वैसी ही उठकर भागी। उसे अपना दुपट्टा लेने तक का होश नहीं रहा। शालिनी हॉस्पिटल पहुंची, तब तक रुद्राक्ष ऑपरेशन थिएटर में था। दादी बैठी रो रही हैं। शालिनी ने दादी को गले लगाकर हौसला दिया कि रुद्राक्ष को कुछ भी नहीं होगा, पर उसका खुद का दिल बैठा जा रहा था। थोड़ी देर बाद जब डॉक्टर ने रुद्राक्ष की हालत गंभीर बताई तो शालिनी को कुछ भी नहीं सूझा। वो सीधा हॉस्पिटल के मंदिर में जाकर भगवान के सामने हाथ जोड़कर बैठ गई और रोने लगी। शालिनी, भगवान, मुझे नहीं पता आपने मेरी किस्मत किस कलम से लिखी है। पहले पापा को नहीं बचा पाए, फिर बबलू को बचाने गई तो खुद का सौदा करना पड़ा। हाँ, ये सच है कि ये शादी नहीं मैंने सौदा किया था, पर जब दादी ने हम दोनों की शादी विधि विधान से कराई और रुद्र ने मेरी मांग भरी, उसी पल मैं उनकी हो गई और उन्हें खुद के पति के रूप में स्वीकार भी कर लिया। अब अगर रुद्र को कुछ हुआ तो मैं भी
जिंदा नहीं रह पाऊंगी। मुझे नहीं पता वो मुझे पत्नी मानते हैं भी या नहीं, पर मैं उन्हें अपने पूरे मन से पति मान चुकी हूँ। भगवान मेरे सिंदूर की रक्षा करो, भगवान रक्षा करो। कहते हुए शालिनी ने भगवान के चरणों में माथा रख दिया। कुछ देर बाद रामविलास आया और बोला, बहू रानी, बहू रानी, बाबा बिल्कुल ठीक है, आइए, दादी बुला रही हैं। इतना सुनते शालिनी अंदर भागी तो वहाँ डॉक्टर दादी से बात कर रहे थे। डॉक्टर, देखिए रुद्राक्ष के जख्म काफ़ी गहरे हैं, पर अब वो खतरे से बाहर है, खून भी काफ़ी बहा है, उन्हें कुछ दिन एडमिट रहना पड़ेगा, फिर आप उन्हें घर ले जा सकते हैं। कहकर डॉक्टर चले गए। शाम ढल गई थी और रात होने वाली थी। शालिनी ने दादी को कहा कि वो घर जाकर अपनी दवा लेकर आराम करे, सुबह से यहाँ आए, और खुद वहीं रुक गई। दादी ने शालिनी का खाना हॉस्पिटल में ही भेज दिया। रुद्राक्ष को प्राइवेट रूम में शिफ्ट कर दिया गया। शालिनी भी उसी कमरे में सामने सोफे पर बैठी रुद्राक्ष को देख रही थी, जो दवा के कारण बेहोश था। शांत होते हुए भी कितना मासूम लगता था रुद्राक्ष। शालिनी ने आज पहली बार ध्यान दिया था। शालिनी उठकर रुद्राक्ष के पास बैठी और उसका माथा सहलाते हुए धीरे से बोली, आप चाहे जो माने, हमें किराए की बीवी, भाड़े की बीवी खरीदी हुई, हम आपको अपना पति मान चुके हैं और हम इस रिश्ते में अपने पूरे फर्ज निभाएंगे। रामविलास खाना लेकर आया तो शालिनी ने खाना खाया और फिर वहीं सोफे पर टिक कर बैठ गए। सुबह 4 बजे के करीब रुद्राक्ष को हल्का हल्का होश आया तो उसे धुंधली नजरों से शालिनी दिखाई दी। उसने हल्की आवाज की तो शालिनी की नींद टूटी। शालिनी उसके पास गई। रुद्र, मेरा मतलब रुद्राक्ष, आप ठीक हैं? कैसा लग रहा है? कोई प्रॉब्लम है? डॉक्टर बुलाए हम? रुद्राक्ष धीरे से बोला, दादी, शालिनी दादी को हमने घर भेज दिया। कहाँ इस उम्र में हॉस्पिटल में रहती, उनकी भी तबीयत खराब हो जाती, आप आराम करो। शालिनी वहीं रुद्र के पास बैठ गए। रुद्राक्ष की आंख लग गई। थोड़ी देर बाद शालिनी भी उसे देखते देखते हाथ पकड़ कर ही सो गई। दोनों की नींद सुबह 7 बजे डॉक्टर के राउंड पर आने से टूटी। डॉक्टर ने रुद्राक्ष की रिपोर्ट चेक की, उन्हें दवा दी और फिर रेस्ट की बोल कर चली गई। थोड़ी देर बाद दादी भी आ गई, शालिनी के लिए चाय और कपड़े लेकर। दादी ने रुद्राक्ष को पहले बहुत डांटा, फिर रोते हुए प्यार किया। फिर शालिनी को बोला, रात भर यहीं थी, जाकर घर थोड़ा आराम कर ले। तो शालिनी ने वो ठीक है बोलकर मना कर दिया। दादी भी एक औरत थी, शालिनी की मन की स्थिति समझ रही थी। वो रुद्राक्ष को एक पल के लिए अकेला छोड़ना नहीं चाहती थी। शायद प्यार में ऐसा होता ही है, हमें पता होता है कि हमारे प्यार को कोई तकलीफ नहीं होगी, हमारे ना होने पर भी सब उसका ध्यान रखेंगे, पर फिर भी हम 2 पल के लिए भी तकलीफ में उसे अकेला छोड़ ही नहीं पाते हैं। दादी काफ़ी देर वहीं रही। इस बीच शालिनी की मम्मी और बबलू भी रुद्राक्ष से मिलने आए। बबलू शालिनी से मिलकर बहुत खुश था। बबलू दी, आपको पता है, मैं भी आज डॉक्टर को दिखा कर आया और उन्होंने कहा है कि अगले महीने से मैं स्कूल जा सकूंगा। रुद्राक्ष, क्यों, तुम अब तक स्कूल क्यों नहीं जा रहे थे? बबलू, क्योंकि मैं बीमार था ना, बहुत महंगा वाला इलाज हुआ था मेरा, दीदी ने ही तो सारा कराया था। रुद्राक्ष को आज एहसास हुआ कि शालिनी ने सच में किसी वजह से उससे पैसे लिए थे। वो झूठ नहीं बोल रही थी। शालिनी ने उससे अपनी अय्यासी के लिए पैसे नहीं लिए थे। थोड़ी देर बाद सब चले गए। दादी को रुद्र ने जबरदस्ती घर आराम करने भेज दिया। शालिनी की माँ और भाई भी चले गए। रूम में अब बस शालिनी और रुद्राक्ष थे। रुद्राक्ष, सच में तुम्हारे भाई की तबीयत, शालिनी आपको आराम करना चाहिए, डॉक्टर ने ज़्यादा स्ट्रेस लेने के लिए मना किया है। रुद्राक्ष ये सुनकर चुप हो गया तो शालिनी भी चुपचाप बैठकर बुक पढ़ने लगी। 4-5 दिन के बाद डॉक्टर ने रुद्राक्ष को डिस्चार्ज कर दिया, पर अभी भी 2 हफ्ते का कम से कम बेड रेस्ट बताया और खाने में भी परहेज बताया। रुद्राक्ष घर आ गया था। शालिनी उसका बहुत ध्यान रखती थी, उसका खाना खुद बनाना, उसे खुद दवा देना, हर काम वो खुद करती थी। ये सब रुद्राक्ष की नज़रों से भी छिपा नहीं था। एक दिन रुद्राक्ष को शालिनी दवा खिला रही थी तो वो उसका हाथ पकड़कर बोला, प्यार करने लगी हो ना मुझसे? ये सुनकर शालिनी चौंक गई और हड़बड़ाहट में बोली, नहीं तो नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है।
रुद्राक्ष, फिर जिस तरह तुम मेरा ख्याल रखती हो वो शालिनी, वो मेरा फर्ज है। आखिरकार आपकी किराए की ही सही बीवी हूँ मैं। ये बात रुद्राक्ष को चुभ गई। उसे नहीं पता था उसका मजाक में कहा किराए की बीवी शालिनी को इतना हर्ट करेगा। शालिनी दवा देकर वहाँ से उठकर चली गई और रुद्राक्ष शालिनी के बारे में सोचता रहा। शालिनी एक पत्नी बनकर रुद्राक्ष का ध्यान रखती थी, एक प्रेमिका बनकर उससे दिल ही दिल प्यार करती थी और एक आदर्श बहू की तरह पूरा घर संभालती थी। दिन गुजरते जा रहे थे। रुद्राक्ष अब ठीक हो गया था और आज से वो दोबारा ऑफिस जाने लगा था। रुद्राक्ष तैयार हो रहा था कि तभी उसे कुछ सूझा और उसने खुद से ही अपनी शर्ट का बटन तोड़ दिया और शालिनी की तरफ देखकर बोला, जो रूम में कपड़े समेट रही थी, शिट यार बटन टूट गया, लगा दोगी? शालिनी एक नज़र रुद्राक्ष को देखती है, फिर ड्रॉ से सुई धागा निकालती है और रुद्राक्ष को शर्ट निकाल कर देने का इशारा करती है। रुद्राक्ष, मुझे देर हो रही है, ऐसे ही लगा दो। शालिनी को समझ आ रहा था कि रुद्राक्ष उसे जानकर तंग कर रहा है, पर फिर भी वो बटन लगाने लगती है। इस वक्त रुद्राक्ष शालिनी को बहुत ध्यान से देख रहा था और शालिनी चुपचाप बस बटन लगा रही थी। रुद्राक्ष, हमारे अलग होने के बाद तुम किसी और से शादी कर लोगी? ये सुनकर शालिनी के हाथ रुक गए और उसने रुद्राक्ष की तरफ देखा और बहुत धीरे से कहा, कभी भी नहीं। पर रुद्राक्ष ने सुन लिया था। ये सुनकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। दादी की तबीयत पिछले 2 दिन से खराब चल रही थी। उनका बीपी और शुगर कंट्रोल में नहीं आ रहे थे, जिस कारण वो पूरा दिन रूम में ही रहती थी। बटन लग गया था तो रुद्रा ऑफिस के लिए निकल गया। जाने से पहले वो दादी माँ के कमरे में आया, उनके पैर छुए और बोला, स्वीट हार्ट जल्दी ठीक हो जाओ, फिर सब नाश्ता क्या करेंगे। दादी ने मुस्कुराकर सहमति दे दी। रुद्राक्ष ने उनका सिर सहलाया और माथा चूम लिया और जाने लगा तो उसी वक्त शालिनी दादी के लिए दवा और ब्रेकफास्ट लेकर आई थी। रुद्राक्ष उसे देखकर एक पल ठहरा, फिर आगे बढ़ गया। शालिनी दादी के पास आई, उन्हें दवा दी, फिर नाश्ता कराया और दादी से बात करने लगी। दादी शालिनी से बहुत खुश थी और संतुष्ट भी थी। वो जैसी पोता बहू चाहती थी, शालिनी में वो सारे गुण थे। दादी शालिनी का हाथ पकड़ कर बोली, मेरे पोते का ध्यान रखना बेटा, उसे अकेला मत छोड़ना। मैं जानती हूँ वो बहुत गुस्सा करता है, पर नादान है, अपना अच्छा बुरा नहीं समझता, बचपन के घाव नहीं भरे हैं अभी तक, इसलिए सबसे कटा कटा रहता है। शालिनी, बचपन के घाव? दादी, हाँ बेटा। ये बोलकर दादी ने शालिनी को रुद्राक्ष का बचपन सुना दिया और बताया क्यों रुद्राक्ष किसी से भी नरमी से बात नहीं करता। उसे लगता है कि वो फिर किसी से प्यार करेगा और वो उसे छोड़ जाएगा। ये सब सुनाकर शालिनी गहरी सोच में पड़ गई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि रुद्राक्ष की बेरुखी के पीछे इतनी बड़ी बात है। शालिनी ने दादी को नाश्ते के बाद वाली दवा भी दे दी और खुद बाहर आ गई। शालिनी ने नौकरों के साथ मिलकर पूरा घर साफ कराया, सारी चीज़ें रीअरेंज की, अपने रूम में भी साफ सफाई कराई और चीज़ें फिर जमा दी। इस बीच दोपहर हो गया था। उसने दादी को खाना खिलाया और दवा दी, पर दादी की तबीयत में ज़्यादा सुधार नहीं था, बल्कि उन्हें बुखार भी आ गया था। शालिनी ने डॉक्टर को बुलाकर उनका चेकअप कराया। डॉक्टर ने उन्हें एक इंजेक्शन लगा दिया। दादी आराम करने लगी और शालिनी शाम की तैयारी। उसने रुद्राक्ष की पसंद का सारा खाना बनाया ताकि रुद्राक्ष खुश हो सके। रुद्राक्ष आया तो सीधा दादी के रूम में गया। दादी लेटी हुई थी। रुद्राक्ष कुछ देर उनके पास बैठा, बातें की, फिर अपने रूम में आ गया। उसने चेंज किया और बैठकर बुक पढ़ने लगा। शालिनी जानबूझकर बोली, पता नहीं लोग कैसे इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ लेते हैं, मुझसे तो अपने कोर्स की किताबें ही नहीं पढ़ी जाती। रुद्राक्ष ने सुन तो लिया था, पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और बुक पढ़ते रहा। शालिनी, अगर बुक पढ़कर शेक्सपियर बन लिए हो तो चलकर खाना खा लीजिए, टाइम देखो 9 बज रहे हैं। दादी ने खाना खाया? हाँ, दादी को खाना भी खिला दिया, दवा भी दे दी, अब वो आराम कर रही हैं। अब आप भी खाना खा लो, मुझे भी भूख लग रही है बहुत ज़ोर से। रुद्राक्ष, तो तुमने क्यों नहीं खाया? कैसे खाती, इतना बड़ा घर है, इतनी बड़ी टेबल है और खाना खाने वाले बस 3, पहले दादी के साथ खा लेती थी,
आप लेट हो जाते थे, तो अब दादी तो आती नहीं है खाने और अकेले मुझसे नहीं खाया जाता। रुद्राक्ष ने बुक रखी और खाना खाने आ गया। शालिनी ने रुद्राक्ष की प्लेट लगाई और अपनी भी। रुद्राक्ष, अरे वाह, आज तो सब मेरी पसंद का है। शालिनी, जी अब खाना शुरू करें। रुद्राक्ष ने खाना खाया, उसे बहुत स्वादिष्ट लगा था। पता नहीं कितने वक्त बाद आज उसने पेट भर कर खाना खाया था। खाना खाकर रुद्राक्ष और शालिनी दोनों ही रूम में सोने आ गए। शालिनी अपना गद्दा लगा ही रही थी तो रुद्राक्ष बोला, सुनो, अगर तुम्हें ठीक लगे तो तुम बेड पर ही सो सकती हो, ऐसे जमीन पर नींद नहीं आती होगी तुम्हें। शालिनी, नहीं ठीक है, अब तो आदत हो गई है, आप सो जाइए। रुद्राक्ष ने कुछ भी नहीं कहा, चुपचाप बेड पर लेट गया। सुबह काम करके शालिनी थक गई थी तो लेटते ही उसकी आंख लग गई। जब रुद्राक्ष को इस बात का एहसास हुआ तो वो चुपचाप उठा और उठकर शालिनी को आहिस्ता आहिस्ता गोदी में उठाया और बेड पर लिटा दिया। फिर शालिनी को देखते हुए बोला, दिखती तो ऐसी है कि फूंक मारो तो उड़ जाए, पर कितनी भारी है, कमर टूट गई मेरी तो। ओ माँ! रुद्राक्ष खुद दूसरी तरफ जाकर सो गया। सुबह जब शालिनी की आंख खुली तो वो बेड पर थी और रुद्राक्ष से चिपक कर सो रही थी। ये देखकर पहले तो वो चौंकी, फिर कुछ पल के लिए रुद्राक्ष को प्यार से निहारा, अपने हाथ से उसका माथा सहलाया और मन ही मन सोचने लगी, पता नहीं ये सुबह जो इतनी खूबसूरत है कब तक है उसकी ज़िंदगी में, ये समझौते की शादी कब तक है। पर उसके लिए समझौते की शादी में अब बस शादी बची थी, समझौता तो कब का खत्म हो गया था। शालिनी ने रुद्राक्ष का माथा चूमा और धीरे से कहा, हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं रुद्र, आप हमारी सांसों में बसने लगे हैं, आप हैं तो हम हैं, वरना कोई अस्तित्व नहीं है हमारा। शालिनी थोड़ी देर तक रुद्राक्ष को देखने के बाद उठ गई और नहाने चली गई। वो नहाकर नीचे आई और पूजा करके रोज की तरह दादी माँ के कमरे में गई, उनके पांव छुए। शालिनी ने उनके पैरों को स्पर्श किया तो वो बिल्कुल ठंडे पड़े थे। शालिनी दादी के पास आती है और उनको छू कर महसूस करती है, पर दादी के शरीर में कोई भी हरकत नहीं थी। शालिनी दादी को उठाती है पर दादी नहीं उठी। शालिनी डर जाती है, वो जोर से चिल्लाती है, रुद्राक्ष रुद्राक्ष। शालिनी की चीख सुनकर रुद्राक्ष की नींद खुलती है। तभी दोबारा शालिनी की आवाज रुद्राक्ष के कानों में पड़ती है, रुद्राक्ष दादी। ये सुनकर रुद्राक्ष सीधे नीचे भागता है और दादी के रूम में आकर देखता है तो शालिनी वहीं जमीन पर बैठी रो रही होती है। रुद्राक्ष शालिनी को ऐसे देखकर दादी के पास जाता है, उन्हें हिलाकर जगाने की कोशिश करता है, पर दादी हमेशा हमेशा के लिए सो चुकी थी। रुद्राक्ष फिर भी मानने को तैयार नहीं था तो डॉक्टर को कॉल करके बुलाता है। डॉक्टर आते हैं, चेक करते हैं और दादी को मरा हुआ घोषित कर देते हैं। ये सुनकर रुद्राक्ष जोर से रोते हुए चीखता है, दादी दादी, नहीं दादी, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, सब मुझे छोड़ जाते हैं, आप नहीं जा सकते, प्लीज़ दादी उठो दादी प्लीज़, पहले मम्मा फिर पापा फिर दादाजी और अब आप, नहीं दादी प्लीज़ उठ जाओ ना। रुद्राक्ष बच्चों की तरह रो रहा था। शालिनी ने उसे ऐसे देख अपने गले से लगा लिया। रुद्राक्ष शालिनी से गले लग कर बोला, तुम्हारी तो हर बात मानती है ना दादी, किसी की नहीं सुनती पर तुम्हारी सुनती है, तुम कहती हो तो कड़वी दवा भी खा लेती हैं, बोलो ना इनको वापस आ जाए, बोलो ना प्लीज़, बोलो ना, मैं कुछ गलत नहीं करूँगा, कभी गुस्सा नहीं करूँगा, जो कहोगी मान लिया करूँगा, प्लीज़ शालिनी दादी को बोलो वापस आ जाए प्लीज़। रुद्राक्ष की ऐसी हालत शालिनी से देखी नहीं जा रही थी। वो उसे संभालते हुए कहती है, रुद्राक्ष प्लीज़ चुप हो जाओ, प्लीज़ दादी जा चुकी हैं हम सबसे दूर, उन्हें खुशी खुशी विदा कर दो, तुम्हें ऐसे देखकर उन्हें दुख होगा, प्लीज़ संभालो खुद को। रुद्राक्ष शालिनी को दूर धकेल देता है और गुस्से में बोला, पागल हो गई हो क्या बकवास कर रही हो, ऐसा नहीं है दादी ठीक है, रात ही तो बात करी थी मैंने, रात ही तो बोला था जल्दी ठीक हो जाओ, खाना साथ खाएंगे, दादी ठीक है, वो बस मजाक कर रही है, देखना तुम अभी आँख खोल देगी। शालिनी रुद्राक्ष को झकझोर कर बोलती है, रुद्र होश में आइए, दादी जा चुकी हैं, हम सबको छोड़कर वो जा चुकी हैं, देखिए उन्हें वो जा चुकी हैं दूसरी दुनिया में। जब इंसान का वक्त इस दुनिया में
में पूरा हो जाता है तो वो दूसरी दुनिया में चला जाता है, और यही इस दुनिया की सच्चाई है। रुद्र, अब बस उनका शरीर रह गया है जिसको अंतिम संस्कार तक पहुंचाना आपका फर्ज है। समझे आप? भावनाओं से ऊपर उठकर पहले अपना फर्ज निभाइए। जानती हूँ इस वक्त आप बहुत तकलीफ में हैं, पर दादी के शरीर को और तकलीफ मत दीजिए। आपको ऐसे टूटा देख वो उस दुनिया में भी खुश नहीं रह पाएंगे। रुद्राक्ष ये सब सुनकर शालिनी को गले लगाकर बहुत रोया, चीखा। काफ़ी देर रोने के बाद उसने दादी के शरीर को रामविलास, शालिनी और डॉक्टर की मदद से बाहर हॉल में रखा। जितना हो सकता था उतने लोगों को सूचना दी दादी के गुजर जाने की। कुछ लोग उनके अंतिम दर्शन के लिए भी आए। थोड़ी ही देर में दादी को ले जाने की तैयारी हो गई। रोते हुए ही रुद्र ने दादी को अंतिम विदाई दी और अर्थी को कंधा देकर वो दादी को अंतिम संस्कार के लिए ले गया। दादी जा चुकी थी। शालिनी को भी घर खाने को आ रहा था। दादी के अंतिम संस्कार के बाद से रुद्राक्ष बिल्कुल शांत हो गया था। ना किसी से बात कर रहा था, ना कोई जवाब दे रहा था, ना रो रहा था, बस चुपचाप बैठा था। लोग आए, शोक व्यक्त किया और चले गए। रुद्राक्ष ने किसी से कोई बात नहीं की। शालिनी भी दादी के जाने से दुखी थी, पर उसे रुद्राक्ष की चिंता भी थी। रुद्राक्ष का ऐसे शांत हो जाना शालिनी को खल रहा था। आज दादी को गए 5 दिन हो गए थे। घर में शुद्धि भी हो गई थी, पर रुद्राक्ष अभी भी गम से बाहर नहीं आ पाया था। शालिनी उससे बात करने की कोशिश भी करती तो वो बस जवाब देकर चुप हो जाता था। रात को रुद्राक्ष ने खाना खाने से मना कर दिया था। शालिनी ने बहुत कहा, पर वो नहीं माना। बैठ के कोने पर चुपचाप बैठा रहा। शालिनी उसके पास आकर बैठ गई तो रुद्राक्ष ने मुंह फेर लिया। शालिनी ने उसका चेहरा अपने हाथ में ले लिया और बोली, ऐसा करने से क्या होगा, इधर देखो। कहते हुए उसने रुद्राक्ष को गले लगा लिया। थोड़ी ही देर में उसे महसूस हुआ कि रुद्राक्ष के हाथ उसकी पीठ पर जकड़ रहे थे और होठ गर्दन को छू कर अपनी छाप छोड़ रहे थे। शालिनी ने रुद्राक्ष को रोकने की कोशिश नहीं की, शायद उसे यही सही लगा। इस वक्त रुद्राक्ष को संभलने के लिए रुद्राक्ष आगे बढ़ने लगा और शालिनी के साथ एक दूसरी दुनिया में, प्यार की दुनिया में खो गया। सुबह शालिनी की जब आँख खुली तो वो और रुद्राक्ष एक ही चादर में थे और कपड़ों के नाम पर बस चादर ही थी उनके पास। शालिनी उठी और रुद्राक्ष का माथा चूम लिया और बोली कि शादीशुदा तो मैं बहुत पहले से हूँ, पर सुहागन आज हुई हूँ। शालिनी उठी, उठकर नहाई, तैयार हुई और मंदिर में जाकर पूजा की। पूजा करते वक्त उसने अपने खुशहाल जीवन के लिए भगवान को धन्यवाद किया और रसोई में जाकर रुद्राक्ष की मनपसंद का नाश्ता बनाया। कमरे में रुद्राक्ष को बुलाने गए तो रुद्राक्ष अपने कमरे में नहीं था। शालिनी नीचे आई तो रुद्राक्ष नीचे भी नहीं था। शालिनी ने रुद्राक्ष को घर में हर जगह ढूंढा, बाहर लॉन में, दादी के कमरे में, पर रुद्राक्ष कहीं भी नहीं था। शालिनी ने उसको फ़ोन किया तो उसका फ़ोन ऑफ आ रहा था। शालिनी को समझ नहीं आया कि रुद्राक्ष अचानक चला कहाँ गया। फिर उसे लगा शायद कोई काम होगा। उसने घर के सारे काम खत्म किए, पर उसे रह रह कर रात के ख्याल आ रहे थे। कभी वो शर्माती तो कभी घबराती। शाम को रुद्राक्ष का इंतजार करते हुए वो अच्छी तरह से तैयार हुई। रुद्राक्ष की पसंद के कोफ्ते बनाए और उसका इंतजार ही कर रही थी। रुद्राक्ष आया तो शालिनी ने कहा, सुबह से कहाँ थे आप? बताया भी नहीं, ना फ़ोन लग रहा था आपका। आपकी चिंता हो रही थी मुझे। रुद्राक्ष बेरुखी से, क्यों चिंता हो रही थी? छोटा बच्चा नहीं हूँ जो खो जाऊंगा, काम से गया था। शालिनी को थोड़ा अजीब लगा, पर उसने ध्यान नहीं दिया और कहा, चलिए खाना खाते हैं, आपके फेवरेट कोफ्ते बनाए हैं। रुद्राक्ष ने कहा, बाहर से खाकर आया हूँ, तुम खा लो, मैं बहुत थक गया हूँ, सोने जा रहा हूँ। इतना बोलकर रुद्राक्ष बिना एक पल रुके रूम में चला गया। शालिनी की आंखें भर आईं। उसने टेबल समेटी, सब खाना फ्रिज में रखा, खुद भी कुछ नहीं खाया और जब अपने रूम में आई
तो रूम का दरवाज़ा अंदर से बंद था। शालिनी को ये बहुत अजीब लगा। उसने दरवाज़ा नॉक करके रुद्राक्ष को आवाज़ दी, पर रुद्राक्ष कुछ भी नहीं बोला, न दरवाज़ा खोला। शालिनी काफ़ी देर दरवाज़ा बजाती रही, फिर वहीं दरवाजे से टिक कर सो गई। सुबह रुद्राक्ष की जब आँख खुली, उसने उठकर गेट खोला तो देखा शालिनी वहीं चौखट से टिक कर सो रही थी। रुद्राक्ष ने उसे एक नज़र देखा और निकल गया। शायद अपने दुख को कम करने का जो रास्ता वो बीती रात शालिनी में तलाश रहा था, उससे शर्मिंदा था और शालिनी का सामना नहीं करना चाहता था। शालिनी की आँख खुली तब तक रुद्राक्ष जा चुका था और फिर कल की तरह पूरे दिन उसका फ़ोन बंद रहा। वो शालिनी बहुत परेशान थी। आज वो दादी को बहुत याद कर रही थी। मंदिर में लगे दादी के फ़ोटो पर वो कई घंटों रोती रही और सोचती रही कि काश दादी आज जिंदा होती तो रुद्राक्ष को समझाती, रोकती उसे, पर अब तो कोई भी नहीं है और शालिनी को वो कुछ करने का हक और मौका देना नहीं चाहता था। शालिनी पूरे दिन रुद्राक्ष को लेकर परेशान रही। आज तो उसने घर आने में कल से भी ज़्यादा देर कर दी थी। शालिनी 8 बजे से उसका इंतज़ार में खाना बनाकर तैयार होकर बैठी थी, पर वो नहीं आया। कब 8 से 9, 9 से 10, 11 और अब 12 बजने आए थे, रुद्राक्ष नहीं आया। शालिनी फ़ोन कर करके थक गई थी। घर के सारे नौकर भी अपना काम खत्म करके सोने जा चुके थे। करीब 1 बजे रुद्राक्ष घर वापस आया। नशे की हालत में लथपथ गिरता पड़ता। उसने इतनी पी रखी थी जैसे वो ये भी भूलना चाहता हो वो कौन है। खुद का भी होश नहीं था उसे। शालिनी ने उसे संभाला और बोली, रुद्र ये क्या हाल बना रखा है, कितनी पी है तुमने? रुद्राक्ष नशे में लथपथ बोला, तुम कौन हो ये पूछने वाली? शालिनी भी गुस्से से बोली, कौन हूँ मैं? कौन हूँ? बीवी हूँ मैं आपकी, और उस रात जो कुछ भी हुआ हमारे बीच उसके बाद भी तुम पूछ रहे हो कौन हूँ मैं? रुद्राक्ष शालिनी को झटकते हुए, कैसी बीवी, काहे की बीवी? भूल गई शादी नहीं थी हमारी, समझौता हुआ था, डील हुई थी। दादी के जाने के बाद तुम भी चली जाओगी, पर तुम तो खुद को मित्तल समझने लगी हो। भूल गई खरीदी हुई बीवी हो तुम, मेरी किराए की बीवी। और जो भी उस रात तुमने एक्स्ट्रा सर्विस मुझे दी उसका 1 मिनट, ये लो। कहते हुए रुद्राक्ष ने अपनी जेब से नोटों की एक गड्डी निकाली और शालिनी के ऊपर उछाल कर बोला, ये लो उसका एक्स्ट्रा चार्ज। और चाहिए क्या होता है तुम जैसी औरतों को? अरे पैसे की भूखी होती हो तुम, पैसे की सब धोखेबाज होती हो। जहाँ ज़्यादा पैसा हो वहीं चली जाती है, किसी एक ही होकर रहा कहाँ पाती हो। पैसे के लिए तो तुम अपनी औलाद तक को भूल जाओ। अच्छे से जानता हूँ मैं तुम जैसी औरतों को, जो इसलिए लो ये पैसे और जाओ जाओ वहीं जहाँ से आई हो। दादी गई तुम भी जाओ, डील खत्म हो गई हमारी, जाओ चली जाओ। कहते हुए रुद्राक्ष ने शालिनी की बाजू पकड़ी और घसीट कर घर के मेन दरवाजे के बाहर कर दिया और गेट लगा लिया। शालिनी रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, पर रुद्राक्ष के कानों में जैसे आवाज़ ही नहीं जा रही थी। उसके दिमाग में चल रहा था तो बस वो जो आज उसने क्लब में देखा था। रुद्राक्ष शालिनी से बात करने और जिंदगी की नई शुरुआत करने की हिम्मत बटोरने क्लब गया था। वहाँ उसे आज अपनी माँ दिखी, जो एक अमीर आदमी की बाहों में शराब में धुत थी। रुद्राक्ष उनके पास गया तो उस औरत ने उसे पहचाने तक से मना कर दिया था, पर उसके चेहरे से साफ था कि वो रुद्राक्ष को पहचान चुकी थी। और अपनी सगी माँ का ऐसा व्यवहार देख रुद्राक्ष का मन घिन भिन हो गया था। उसे कुछ भी समझ नहीं आया और उसने ना समझने की हद तक शराब पी। रुद्राक्ष ने आज जो भी शालिनी के साथ किया वो उसका अपनी माँ के लिए सालों से भरा गुस्सा था, जो आज नफरत में बदल गया था। रुद्राक्ष अपने होश में ही नहीं था और उस सारे गुस्से, सारी नफरत का शिकार शालिनी बेवजह हो गई थी। रुद्राक्ष इतने नशे में था कि वहीं पड़े सोफे पर गिर कर सो गया था। शालिनी को जब एहसास हुआ कि रुद्राक्ष उसके लिए दरवाज़ा नहीं खोलेगा, वो उठी और अपने घर, या कहो सही मायने में अपनी माँ के घर चली गई। रात के 3 बजे जब शालिनी रोती हालत में बेढंगे कपड़ों के साथ घर पहुंची तो माँ को उसकी बहुत चिंता हुई। वो परेशान होकर उससे पूछने लगी, क्या हुआ, सब ठीक है ना? पर शालिनी कुछ भी नहीं बोली, बस आंखों से पानी बरसता रहा।
शायद अपने सपनों की दुनिया का सपनों से भी कच्चा होने के दुख में थी। माँ ने भी उसे कुछ वक्त अकेले छोड़ना ही ठीक समझा और उसे आराम करने को बोलकर खुद भी उसके पास ही लेट गई। कुछ देर बाद माँ की आंख तो लग गई, पर शालिनी ने पलक तक नहीं झपकाई। ऐसे ही पथरीली आंखों से छत को घूरती रही। सुबह माँ जब उठी, शालिनी की आंखें वैसी ही छत निहार रही थी जैसे रात छोड़ कर सोई थी। फर्क बस ये था कि रात भर रोने के बाद आंसू सूख गए थे। अब शालिनी की आंखों में बस सूखे हुए आंसुओं के निशान बाकी थे। शालिनी, उठो शालिनी, कहते हुए माँ ने जब शालिनी को हिलाया तो शालिनी ने बस ये कहा, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ माँ, जब तक मैं ना उठूँ मुझे उठाना मत, बस। और इतना बोलकर शालिनी मुँह फेर कर लेट गई। माँ ने भी इस वक्त उसे अकेला छोड़ना ज़्यादा सही समझा। कभी कभी हमें साथ से ज़्यादा अकेले रहने की ज़रूरत होती है, और जो ये समझ जाता है वो शायद ज़िंदगी को भी कुछ हद तक समझ जाता है। इधर सुबह के कोई 12 बजे रुद्राक्ष की आंख एक नौकर के जगाने पर खुली। रुद्राक्ष ने अधखुली आंखों से ही नौकर से पूछा, क्या है? तो नौकर बोला, साहब वो खाना बनेगा या नहीं? रुद्राक्ष, ये मुझे क्यों पूछ रहे हो? जाओ जाकर शालिनी से पूछे। नौकर, बहू रानी तो बाबा सुबह से ही घर पर नहीं है। ये सुनकर रुद्राक्ष की नींद खुल गई और उसे याद आया कि रात उसने ही तो शालिनी को घसीट कर घर से निकाल दिया था। रुद्राक्ष उठकर बैठा और नौकर को पानी लाने को बोला। फिर पानी पीकर खुद के लिए चाय बनाने को कहा। चाय का पहला घूंट पीते ही रुद्राक्ष भड़कते हुए बोला, ये चाय कैसी बनाई है? रोज जैसी बनाते हो वैसी क्यों नहीं बनाई? नौकर, रोज चाय हम नहीं बाबा, बहू जी बनाती हैं। ये सुनकर रुद्राक्ष चुप हो गया और चाय का कप वैसे ही रख कर अपने रूम में आ गया और नहाने चला गया। नहाकर जब बाहर आया तो आज बिस्तर पर रुद्राक्ष के कपड़े नहीं थे, वरना हर रुद्राक्ष के गुस्सा करने पर भी शालिनी कपड़े से ही सारा सामान निकाल कर रख देती थी। रुद्राक्ष ने खुद कपड़े निकाले और तैयार होने लगा तो शीशे से उसकी नज़र उस जगह पड़ी जहाँ शालिनी गद्दा लगा कर सोती थी। लग रहा था अभी भी शालिनी है उस कोने में, और शायद थी भी। बेशक रुद्राक्ष ने शालिनी को घर से निकाल दिया था, पर उसके दिल में जो शालिनी घर कर चुकी थी वहाँ से उसे निकाल पाना उतना भी आसान नहीं था जितना रुद्राक्ष समझ रहा था। हर छोटी से बड़ी चीज़ हर बात शालिनी की याद दिला रही थी। शालिनी घर में ऐसे रच बस गई थी कि घर की हर ईंट, हर कोना, हर खिड़की, दरवाज़ा उसे पहचानता था, उसे जानता था। उन्हें आदत हो गई थी शालिनी की, और शायद शालिनी को उनकी। तभी तो माँ का घर अब उसे घर नहीं लग रहा था। उसका शरीर तो यहाँ आ गया था, पर रूह तो मित्तल हाउस में ही कहीं रह गई थी। और शायद ये सच भी है, शादी हो जाने के बाद कुछ तो बदल जाता है। वो एहसास कुछ अलग होता है जब एक लड़की से शादी के बाद सुहागिन हो जाती है। वो बिल्कुल बदल जाती है, बिल्कुल वैसे जैसे आटे को आंच पर पकाकर रोटी बना दी जाए। फिर आप कितने ही जतन कर ले, रोटी वापस आटा नहीं बन सकती। शालिनी ने लेटे लेटे दिन बीता, रात बीती, अगला दिन भी बीत गया और रात हो गई। इधर रुद्राक्ष जितना खुद को नॉर्मल दिखा रहा था वो उतना था नहीं। वो बस ये मानना नहीं चाहता था कि उससे शालिनी की कमी खल रही है। रुद्राक्ष मित्तल को एक लोअर क्लास लड़की की कमी खल रही है, बस वो मानना नहीं चाहता था। खैर, कभी कभी वक्त इतनी तेज़ी से आगे निकलता है कि हम चाहते हुए भी उसके साथ कदम नहीं मिला पाते हैं। और शालिनी और रुद्राक्ष की जिंदगी में इस वक्त वही वक्त चल रहा था जो उसने आगे दौड़ा रहा था, और वो उससे कदम मिलाने के लिए उसके पीछे और इसी भागा दौड़ी में एक हफ्ता निकल गया था। माँ के बार बार समझाने पर शालिनी थोड़ी संभल गई थी और उसने तय किया था वो खुद के लिए नौकरी देखेगी और पहले की तरह ही अपने परिवार का हाथ बटाएगी। इधर आज रुद्राक्ष को पता नहीं क्या सूझा, बहुत दिनों बाद वह दादी के कमरे में गया और उनकी पुरानी चीज़ें छू छू कर देखने लगा। इसी सब में रुद्राक्ष को दादी की डायरी मिली जिस पर रुद्राक्ष का ही नाम लिख रहा था। उसने वो डायरी पढ़ना शुरू की। बेटा रुद्राक्ष, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो मैं इस दुनिया से जा चुकी हूँ, जानती हूँ बहुत याद करते होंगे मुझे, पर जाने से पहले मैं अपने दिल का बोझ हल्का करने के लिए ये डायरी लिख रही हूँ। जीते जी जो तुम्हें नहीं बता सकी
शायद मरने के बाद बता पाऊँ। क्या करूँ? शायद माँ को भगवान ने बनाया ही ऐसा है कि बात चाहे सही हो या गलत, सही गलत से परे वो बस अपने बच्चों की भलाई समझती है। और ऐसी ही बेटा तुम्हारी माँ भी थी। हाँ रुद्राक्ष, तुम्हारी माँ खराब औरत नहीं थी, वो तो बहुत अच्छी थी। उसके आने के बाद ये घर स्वर्ग हो गया था, पर तुम्हारे पापा ने उसे इस स्वर्ग की कभी देवी नहीं माना। तुम्हारे पापा अपने ऑफिस की एक औरत के चक्कर में थे और तुम्हारी माँ को रोज नए नए तरीकों से जलील करते थे। जब तक उस बेचारी पर जिला वो झेलती रही, पर उस दिन हद हो गई जब तुम्हारे पापा उस औरत को घर ले आए। घर ही नहीं बल्कि तुम्हारे माँ के कमरे तक, उसके बिस्तर तक ले आए। और जब तुम्हारी माँ ने इसका विरोध किया तो उसे सबके सामने मारा। ये बेइज्जती वो सह नहीं पाई और सब कुछ छोड़कर चली गई। चाहती तो तुम्हें भी ले जा सकती थी, पर मेरी विनती पर कि तुम्हारे परिवार से, बाप से और दादा दादी से दूर ना करे, छोड़ गई। बस बदले में 2 वादे ले गई। एक कि उसके जाने की सही वजह तुम्हें ना बताई जाए ताकि तुम अपने पिता को बुरा समझकर नफरत ना करो, और दूसरा मैं तुम्हारा तुम्हारी माँ बन के ध्यान रखूं। पर दिन तुम्हारे अंदर जो नफरत फैल रही है उसे देख मेरा ये बोझ बढ़ता जा रहा था, इसलिए अपने लिए सारे गुनाह झूठ यहाँ लिख रही हूँ। बेटा हो सके तो अपनी दादी को माफ़ कर देना। बेटे का विरोध कर नहीं पाई और बहू का साथ दे नहीं पाई। कुछ दिन बाद तेरे पापा ने उसी औरत से दूसरी शादी कर ली और फिर एक दिन वो दोनों प्लेन क्रैश में नहीं रहे। शायद तेरी माँ की ही पीड़ा बद्दुआ बनकर लगी थी। पर बेटा तू अपने पापा के पद चिन्हों पर मत चल। शालिनी बहुत चाहती है तुझे, उसमें इस घर की लक्ष्मी के सारे गुण हैं बेटा, उसे अपना लेना। तुम दोनों के रिश्ते की सच्चाई में जानती थी पर कभी कुछ कहा नहीं, क्योंकि मैं जानती हूँ कि शालिनी अपनी अच्छाई और सच्चाई से खुद तेरा दिल जीत लेगी। जब तेरा एक्सीडेंट हुआ था तो दिन रात एक करके सेवा की थी उसने तेरी। इतना तो कोई किसी को बहुत प्यार भी ही कर सकता है बेटा। मैंने वो प्यार शालिनी की आंखों में देखा है तेरे लिए। तुम और शालिनी खुशी खुशी एक साथ रहो, यही मेरी आखिरी इच्छा है। तुम्हारी स्वीट हार्ट। रुद्राक्ष डायरी पढ़कर रुद्राक्ष कब रोने लगा, उसे इस बात का एहसास ही नहीं हुआ। वो घंटों उसी कमरे में बैठकर दादी और अपनी माँ को याद करते हुए रोता रहा। करीब शाम को उसका रोना सिसकियों में बदल गया। फिर उसे दादी की कही आखिरी बात याद आई कि तुम और शालिनी खुशी खुशी साथ रहो, यही मेरी आखिरी इच्छा है। रुद्राक्ष तुरंत उठा और शालिनी के घर की तरफ निकल गया। रुद्राक्ष शालिनी के घर के बाहर खड़ा खुद के लिए अंदर जाने की हिम्मत बटोर रहा था। जिस तरह नशे में बेइज्जत करके उसने शालिनी को निकाला था, अब उसका सामना करना इतना आसान भी नहीं था ना। जैसे तैसे खुद को हिम्मत देकर रुद्राक्ष शालिनी के घर में अंदर गया। शालिनी खाना बना रही थी और बाकी सब वहीं पास में बैठकर खा रहे थे। रुद्राक्ष को देख शालिनी अचंभित थी और गुस्से में खड़े होकर बोली, आप यहाँ? रुद्राक्ष तुम्हें लेने आया हूँ, घर चलो। शालिनी गुस्से से, क्यों फिर से भाड़े की बीवी के साथ रहना है आपको? आई एम सॉरी शालिनी, मैं जानता हूँ मेरी बातों ने तुम्हें बहुत हर्ट किया है। मैं माफ़ी मांग रहा हूँ उन सब के लिए जो मैंने जाने अनजाने किया था। कर दो ना माफ़। शालिनी गुस्से से रुद्राक्ष के पास आती है और बोलती है, किस लिए, क्यों मांग रहे हो माफ़ी? आप मुझ जैसे औरत से किस बात की माफ़ी जो पैसों के लिए किसी के भी साथ सोने तक को तैयार हो जाए, उस औरत से माफ़ी मांग रहे हैं आप तो मुझे पैसे दे रहे थे ना अपनी एक्स्ट्रा सर्विस के। तो चलिए फिर बैठकर हिसाब किताब ही कर लेते हैं। कौन कौन सी सर्विस के कितने पैसे देंगे आप बताइए। आप मुझे अपने घर बस टेम्पररी बीवी बना कर ले गए थे, पर मैं उस घर की बहू बनी, उसका कितना देंगे आप? दादी की पोता बहू बनी, उनकी दोस्त बनी, उनकी सहेली बनी, उसका कितना देंगे आप? 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख। आपका जब एक्सीडेंट हुआ था तो आपकी माँ बनकर आपकी सेवा की थी, नर्स बनकर आपका ख्याल रखा था, उसका कितने देंगे आप? बोलिए बोलिए ना रुद्राक्ष, चुप क्यों है, बोलिए। शालिनी ने झकझोर कर रुद्राक्ष से पूछा, पर रुद्राक्ष के पास कहने को कुछ नहीं था। शालिनी हंसते हुए, इनमें से एक भी काम की कीमत नहीं दे सकते आप?
अरे आप क्या, स्वयं भगवान भी एक औरत के प्रेम, स्नेह और करुणा की कीमत नहीं लगा सकता, समझे? जाइए यहाँ से, आपको शोभा नहीं देता मुझ जैसी खराब औरत के पास खड़े रहना। कहते हुए शालिनी मुड़ी तो चक्कर खा कर गिर गई, पर सही समय रहते रुद्राक्ष ने उसे थाम लिया और तुरंत हॉस्पिटल लेकर गया। शालिनी के हॉस्पिटल में चेकअप हो रहे थे, तभी माँ चिंता करते हुए बोली, पता नहीं, बिल्कुल ध्यान नहीं रखती अपना, ऐसे रोज ही चक्कर आ रहे थे, इसे इतनी बार कहा है दवा ले ले, पर नहीं, सुनना ही नहीं है। देखो आज बेहोश होकर गिर पड़ी। डॉक्टर आते हुए, मुबारक हो मिस्टर मित्तल, आप फादर बनने वाले हैं। रुद्राक्ष क्या? ये सुनकर रुद्राक्ष की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और वो तुरंत शालिनी के रूम में उसे देखने चला गया। शालिनी बेड पर लेटी हुई थी। रुद्राक्ष ने पास आकर शालिनी का हाथ पकड़ कर कहा, अब तो मान जाओ शालू, इस नन्ही सी जान के खातिर ही एक मौका और दे दो। शालिनी आंखें भर कर बोली, फिर अगर आपने आधी रात को घर से घसीट कर निकाल दिया तो? रुद्राक्ष, कभी भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, और अगर मैं ऐसा कुछ करने की कोशिश भी करूं तो तुम मुझे घर से निकाल देना, मतलब आप करेंगे? अरे नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था यार, तुम भी ना। कहते हुए दोनों हंस पड़े और दोनों अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करने लगे। तो दोस्तों, ये प्यार भरी कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसी तरह की प्यार भरी अन्य कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं एक और नई प्यार भरी कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।